हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना से वैक्सीन ही बचाएगी, लेकिन चीन के जिस शहर वुहान से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, वहां के बारे में एक और नया खुलासा हुआ है। एक ब्रिटिश एक्सपर्ट ने दावा किया है कि वुहान की प्रयोगशाला में जेनेटिक इंजीनियरिंग से जानवरों के जीन्स भी बदले जा रहे हैं। इनमें बंदर और खरगोश के जीन्स भी शामिल हैं और ये सब चाइनीज आर्मी करवा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये नए जानवर चीन के जैविक हथियार हो सकते हैं? रिपोर्ट देखिए। चीन पर बहुत बड़ा खुलासा। वुहान लैब में खतरनाक प्रयोग। जीन्स में बदलाव कर नए बंदर खरगोश बना रहा है चीन। क्या जिनपिंग की सेना बायोलॉजिकल वेपन बना रही है? कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला है। यह थियरी दुनिया के कई बड़े साइंटिस्ट मानने लगे हैं। इस बीच चीन को लेकर एक और बड़ा दावा किया गया। चीन में 20 साल तक काम करने वाले एक ब्रिटिश एक्सपर्ट ने दावा किया कि चीन बंदर खरगोश को लेकर खतरनाक और रहस्यमय रिसर्च कर रहा है और चीन की सेना ही ये रिसर्च करवा रही है। अजीबोगरीब से दिखने वाले इन बंदरों की ये तस्वीर इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। ब्रिटेन के अखबारों में इन तस्वीरों के साथ चीन की नई कॉन्स्पिरेसी हेडलाइन बनी हुई है। इस खुलासे के बाद चीन पर फिर सवाल उठ रहे हैं। यह नया खुलासा डिटेल में देखने से पहले उस शख्स के बारे में जान लीजिए जिसने चीन की सच्चाई दुनिया के सामने रखी है। यह एक्सपर्ट है जैस्पर बेकर, जो ब्रिटिश लेखक और पत्रकार हैं। जैस्पर बेकर ने 20 से भी ज्यादा साल तक चीन में रहकर रिपोर्टिंग की। बेकर ने द चाइनीज ड्रैगन राइजिंग और हंग्री घोस्ट जैसी चर्चित किताबें लिखी हैं। जैस्पर बेकर ने चीन की प्रयोगशालाओं की कमजोर बायोसिक्योरिटी पर की गई रिपोर्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह सबूत है कि कोरोना वायरस ऐसी ही लैब से निकला है। ब्रिटिश अखबार द सन में छपी रिपोर्ट में जैस्पर बेकर ने कहा है कि वुहान की लैब में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस से पहले 1000 से ज्यादा जेनेटिकली इंजीनियर्ड जानवर बनाए हैं। इन खतरनाक प्रयोगशालाओं में बंदरों और खरगोशों को जीन बदलने वाले वायरस का इंजेक्शन लगाया जाता है। इन इंजेक्शंस में से कुछ SARS-CoV-2 वायरस की तरह होते हैं। जैस्पर बेकर का यह दावा पूरी विश्व के बड़े अखबारों में हेडलाइन बन गया है। जैस्पर बेकर ने कहा है कि चीनी वैज्ञानिक अपनी लैब में खतरनाक और अनैतिक प्रयोग कर रहे हैं। बेकर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोटेक इन्वेस्टमेंट में उछाल आया है, ऐसा लगता है कि चीनी रिसर्चर जानवरों यहां तक कि इंसानों पर भी ऐसी खतरनाक रिसर्च कर रहे हैं जिन्हें ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में गैर कानूनी माना जाएगा। बेकर ने एक और बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन की प्रयोगशालाओं में नए जानवर बनाने वाली रिसर्च चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की देखरेख में हो रही है। चीन की लैब में जो भी रिसर्च होती है वो PLA की निगरानी में होती है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी खास तौर पर 2 एरिया की निगरानी करती है। पहला DNA में बदलाव, जिससे बेहतर सैनिक बनाए जा सकते हैं, और दूसरा जीन से छेड़छाड़ करके छोटे जीव जो जैविक हथियार बन सकते हैं और जिनका कोई इलाज नहीं है। जैस्पर बेकर ने कहा है कि चीन बंदरों पर रिसर्च की कैपिटल बन गया है, जिसके पीछे यह तर्क है कि इंसानी दिमाग को समझने के लिए यह सबसे बेहतर जानवर है। लिहाजा बंदरों के जरिए चीन इंसानी सोच पर एक तरह से कब्जा करने की कोशिश में जुटा हुआ है।
मेकर ने दावा किया है कि शंघाई में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस ने 2019 में एक एडल्ट अफ्रीकन लंगूर से 5 बेबी बंदरों का क्लोन बनाया। डीएनए में इस छेड़छाड़ का नतीजा ये हुआ कि बेबी बंदर ऐसे लक्षणों के साथ पैदा हुए जिसने उनकी जागने और नींद की साइकिल को बिगाड़ दिया। मेकर ने रिपोर्ट में बताया है कि बंदरों को नई दवाएं देकर साइंटिस्ट अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए इलाज ढूंढने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चीन जिस तरह से अपनी प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल करता है, उससे इस बात की पूरी संभावना है कि कोरोना वायरस लैब से ही इंसानों में फैला हो। मेकर ने बड़ी बात यह भी कही है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में झूठ बोलना जारी रखेगी, क्योंकि सच्चाई एक क्रांति को जन्म दे सकती है। इस खुलासे से साफ है कि चीन उन हर तरह के गैर कानूनी प्रयोगों को अंजाम दे रहा है या बढ़ावा दे रहा है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, और जिन रिसर्च पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगा हुआ है, उन रिसर्च को पूरी दुनिया में किए जाने पर रोक है। चीन की वुहान प्रयोगशाला में सिर्फ बंदर और खरगोश, सुअर ही नहीं, चमगादड़ों पर भी बरसों से प्रयोग किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के बारे में एक थियोरी ये भी है कि चमगादड़ के जरिए ये वायरस आया और वुहान की लैब से लीक हुआ। चीन के 2 रिसर्चर्स बोचाओ जियाओ और ली जियाओ ने 2019 में एक रिपोर्ट दी थी। इसमें प्रयोगशाला में चमगादड़ों पर रिसर्च का जिक्र किया गया था। रिपोर्ट में दोनों साइंटिस्ट ने लिखा था, प्रयोगशाला में जानवरों पर प्रयोग करना काफी कठिन होता है, क्योंकि अक्सर वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। वुहान की लैब में 605 चमगादड़ों पर रिसर्च की जा रही है, लेकिन एक रिसर्च में शामिल एक चमगादड़ ने एक वैज्ञानिक J.H. टियोन के हाथ पर काट लिया और उनके हाथों पर चमगादड़ का खून भी लग गया। पूरी दुनिया में बैट वुमन के नाम से मशहूर हो चुकी वैज्ञानिक शी जेंगली भी कोरोना वायरस में चीन की कॉन्स्पिरेसी को पूरी दुनिया के सामने ला चुकी है। 2015 में वुहान लैब में काम करने वाली और चमगादड़ों पर रिसर्च करने वाली वैज्ञानिक डॉक्टर शी जेंगली ने 2015 में नेचर मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैंने उन पिंजरों को देखा है जिनमें चमगादड़ पकड़े जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि ये चमगादड़ कोरोना वायरस को फैलाने की क्षमता रखते हैं। जब कोरोना महामारी ने दुनिया में कहर बरपाया तो शी जेंगली ने कैमरे पर चीन की पोल खोली। हम 2004 से चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस पर स्टडी कर रहे हैं। 15 साल के दौरान हमने काफी कुछ चीजें इकट्ठा की, नई टेक्नोलॉजी पर काम किया ताकि महामारी के वक्त हम कम से कम वक्त पर उससे बचने का तरीका निकाल सकें। 15 साल की रिसर्च के दौरान हमने सार्स जैसे वायरस को ट्रेस करने का तरीका पता लगाया। कई तरह के वायरस के बारे में मालूम पड़ा। सार्स जैसे वायरस इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। चीन को लेकर एक और थियरी पूरी दुनिया में चल रही है। दरअसल चीन अपने रहस्यमय और खतरनाक प्रयोगों के जरिए जानवरों के जीन्स में परिवर्तन कर उन्हें आधुनिक बनाना चाहता है। इसके साथ ही प्रयोगशालाओं में ऐसा जैविक हथियार तैयार करना चाहता है जिसे एक बार दुश्मन पर छोड़ देने के बाद दुश्मनों के पास उससे बचाव का कोई रास्ता न हो। कुछ दिन पहले अमेरिका की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही दावा किया गया। इसमें कहा गया था कि चीनी सेना, PLA और वैज्ञानिकों के बीच कोरोना वायरस को लेकर साल 2015 में ही चर्चा की गई थी। चीनी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर विचार विमर्श किया था। अमेरिका पिछले साल से ही कहता रहा है कि कोरोना चाइनीज वायरस है। अमेरिका कोरोना वायरस को लेकर बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है। उसकी खुफिया एजेंसी सच का पता लगाने में जुटी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी एजेंसियों को 90 दिन में जांच पूरी करने को कहा है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री का इस जांच को लेकर नया बयान आया है। एंटनी ब्लिंकन ने कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि अगर भविष्य में इस तरह की महामारी से बचना है तो इसकी तह तक जाना होगा। हमें इसकी तह तक जाना होगा। हकीकत में हुआ क्या था? मेरा मानना है कि सबसे अहम वजह यह है कि हम इसकी जड़ तक जाएं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका होगा जिससे हम लोग अगली महामारी को रोकने में सक्षम हो सकते हैं या कम से कम इसे कम करने में कामयाब होंगे। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर चीन की सरकार पारदर्शिता नहीं दिखा रही है और इसकी हमें जरूरत है।
इसी के आधार पर हम लोग चीन को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। चीन को सभी जानकारियां देने और अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को इजाजत देनी चाहिए। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि चीन अब तक उस तरह से जांच नहीं करने दे रहा जैसी जांच होनी चाहिए थी। अमेरिका पूरी दुनिया में जा जाकर चीन को बेनकाब कर रहा है। ताइवान पहुंचे अमेरिकी सीनेटर जेन सुलिवान ने भी अपनी स्पीच में डायरेक्ट चीन का नाम लिया। Last year, a global pandemic पिछले साल चीन के वुहान से एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी आई। चीन की सरकार की तरफ से पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी खास तौर पर दिखाई दी, लेकिन आज नाटकीय रूप से इसके अलग अमेरिका अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ खुले मन से राहत अभियानों का नेतृत्व कर रहा है ताकि लोगों को ज्यादा प्रभावी टीकों के साथ इस महामारी से राहत मिल सके। many developed with American ingenuity to all parts of the world. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा है कि अमेरिका और तमाम देशों को कोरोना महामारी की वजह से हुए नुकसान के लिए चीन से मुआवजा मांगना चाहिए। WHO के अधिकारी भी वुहान जाकर कोरोना वायरस पर जांच कर चुके हैं, लेकिन अब तक चीन की साजिश के बारे में WHO ने कुछ नहीं कहा है। However, देखिए, हमारी जांच ये कहती है कि वायरस इंसान में कैसे पहुंचा, इस पर लैब लीक की थ्योरी की ज्यादा संभावना नहीं लग रही है। हम इस आधार पर आगे की योजना नहीं बना रहे हैं। understanding of the origin of the virus. चीन के अंदर ही खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। कोरोना का सच भी चीन ने छुपा रखा है, लेकिन इस वक्त दुनिया की तमाम खुफिया एजेंसियां, साइंटिस्ट वहां लैब लीक थ्योरी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिस तरह से चीन के बारे में नई नई बातें पता चल रही हैं, जल्द ही कोरोना का सच भी सबके सामने होगा। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।